एनआरआई डिपॉजिट, यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह क्या है, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अब ये गिरावट आ रही है तो नुकसान कितना होगा, किसे होगा, ये जान लेते हैं। पूजा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताएं। बिल्कुल, एनआरआई डिपॉजिट पर हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे कि इस डिपॉजिट में लगातार बढ़त हो रही है और बैंक्स भी फोकस कर रहे हैं अपना ये डिपॉजिट बेस बढ़ाने में, क्योंकि इससे बैंकों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, कम ब्याज दरों में ये अच्छा अमाउंट जुटा सकते हैं। तो इस तरफ कंपनियां काफ़ी फोकस कर रही थी, लेकिन हाल फिलहाल का जो ट्रेंड हमने देखा, पिछले 2 महीने से इस तरीके का ट्रेंड आया है कि इस डिपॉजिट में भी कमी देखने को मिल रही है। और अप्रैल से अक्टूबर के बीच का अगर आंकड़ा देखें तो ओवरसीज इंडियन से आए मनी इनफ्लो में यहाँ पर गिरावट हुई है पिछले साल की तुलना में, जो कि $11.9 बिलियन का इनफ्लो हुआ था, उससे घटकर अब $8.3 बिलियन ही इस बार का इनफ्लो रहा है। और अक्टूबर के अंत में जो डिपॉजिट था ये करीब करीब $168 बिलियन रहा है। तो अगर वैसा देखा जाए तो आंकड़ा स्थिर है, मेंटेन्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट इस बार नजर आ रही है। और उसके पीछे के कारण क्या रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। ब्याज दरों में जो गिरावट का माहौल चल रहा है वो एक बड़ी वजह थी। और अब डिपॉजिट के बजाय जो अन्य एसेट क्लास है, हम देख रहे हैं कि कुछ इक्विटी मार्केट में भी अब बढ़त दिखना शुरू हुई है। गोल्ड और सिल्वर में तेजी थी ही, तो अन्य एसेट क्लासेस अब ज्यादा आकर्षक हो चुके हैं। यूएस में कठिन आर्थिक हालात भी थे और FY26 की पहले तिमाही में FCNR डिपॉजिट में ये इसका सबसे बड़ा कारण रहा, जो कि हमने ये गिरावट देखी। 87% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिर से अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपको ध्यान होगा कि कुछ क्वार्टर पहले ये दिक्कतें आ रही थी बैंकों को कि इनको डिपॉजिट रेज करने में समस्या हो रही थी, तो इसकी वजह से वो इस तरफ फोकस कर रहे थे। लेकिन अब वापस से ये चीज होते हुए नजर आ रही है। पिछले 3-4 क्वार्टर तो हमने सुधार देखा, लेकिन वापस से एक डिप आना, तो इस पर नजर रखिए आप इनके बुक्स पर कि आने वाले समय में डिपॉजिट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। ब्याज दरों में कटौती का जो माहौल है और अन्य एसेट क्लास जो अब आकर्षक नजर आ रहे हैं, उसके चलते अब डिपॉजिट बेस आगे कैसा ट्रेंड यहाँ पर नजर आता है, इस पर नजर रहेगी। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है यहाँ पर वो फेडरल बैंक का है, करीब 50% जो बुक है। इनके डिपॉजिट में जो 50% हिस्सेदारी है वो एनआरआई डिपॉजिट से आती है। इसके बाद SBI, कैनरा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, CSB, ईसॉ स्मॉल फाइनेंस, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका की एक्सपोजर इस तरफ ज्यादा है। एक बार जरा चोपड़ा सर से उस पर व्यू लेते हैं। चोपड़ा सर, ये जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं और जिन बैंकों का जिक्र अभी पूजा ने किया, जहां पर हम देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पड़ सकता है। एनआरआई डिपॉजिट 30% के आसपास घट चुके हैं पिछले 6 महीने के टाइम फ्रेम में। कितना बड़ा ये नेगेटिव हो सकता है, इफ एट ऑल, और आपकी क्या राय बन रही है? नेगेटिव तो निश्चित रूप से है। जो जितने डिपॉजिट्स आते हैं उस हिसाब से ही लोन बुक बिल्ड होती है। जनरली बैंक अपने लोन बुक को मतलब 2 to 3 टाइम्स लेवरेज कर लेते हैं, और उस तरह से अगर उनके पास जैसे डिपॉजिट रेट जनरली 6%, 6.5% बैंक्स देते हैं, और जो लोन होता है वो 9 से 10%, और थोड़ा सा अगर बिजनेस लोन्स होते हैं तो वो 13-14% तक चले जाते हैं। तो इसी स्प्रेड पे बैंक्स की इनकम होती है। तो डिपॉजिट्स यदि कम होते हैं और 30% कम होते हैं तो ये आने वाली तिमाहियों में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। स्पेशली इन बैंक्स का, जहाँ पे आपने नाम लिया, वो मिडल ईस्ट पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। मिडल ईस्ट में जो भारतीय गए हुए हैं वो डिपॉजिट्स कर रखते हैं बैंकों में। मगर जो तेजी हमने प्रेशियस मेटल्स में देखी, खास करके सोने चांदी में, तो मुझे लगता है काफी पैसा जो है वो सोना चांदी में फ्लो हुआ है। और ये थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, मगर थोड़ी बहुत डेफिनेटली बैंकर्स को या जो इन मैनेजमेंट्स को परेशान करने वाली बात है, क्योंकि डिपॉजिट से ही बैंक आगे अपनी लोन बुक को बिल्ड करता है। डिपॉजिट कम होंगे तो लोन बुक भी कम होगी, डिसबर्सल्स कम होंगे, और जाहिर है कई बार जैसे बहुत सारे जो लोन्स होते हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाते हैं, तो पैसा टूट टूट के आता है, रुक रुक के आता है, या काफी टाइम बाद आता है। तो उस सबका जो बफर होता है वो डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट ग्रोथ भी जरूरी है, कासा डिपॉजिट्स भी जरूरी है। आई एम श्योर अगर डिपॉजिट कम हुए होंगे तो कासा भी उनके बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रहे होंगे। जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है उसमें जो पैसा रहता है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहे होंगे। तो थोड़ी बहुत चिंता की बात है, बहुत ज्यादा नहीं मगर है। ये है राय आपके लिए निफ्टी बैंक और बाजार पर आपके लिए आती हुई चोपड़ा साहब की तरफ से। चोला इन्वेस्टमेंट, इस शेयर पर भी राय लेंगे खेमका साहब से, लेकिन